सुप्रभात छात्रों, आज हम अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ नंबर 7 का जिसका शीर्षक है उपसर्ग प्रत्यय एवं समास। पिछले बार उपसर्ग पर चर्चा की थी, उसको समझाया था। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यय। उपसर्ग की ही तरह थोड़ी भिन्नता के साथ प्रत्यय है। आज हम उस विषय में चर्चा करते हैं। आइए ध्यान दीजिए। प्रत्यय है क्या? उपसर्ग में क्या था? जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय ठीक उसके विपरीत होता है। तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो प्रत्यय कहलाते हैं। वाला, आहट, आन, आव, बहुत सारे प्रत्यय जुड़ते हैं। पहचान के लिए बस एक ही है, उपसर्ग में मूल शब्द से पहले शब्दांश जोड़ा जाता है और प्रत्यय में मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अर्थ परिवर्तन दोनों में होता है, क्योंकि जब उस मूल शब्द का अर्थ कुछ और होता है और उसके बाद जब शब्दांश लगता है, जैसा कि पहले मैंने समझाया था कि जो शब्दांश होते हैं वो पूरा शब्द नहीं होते। प्रत्यय में भी इसी बात पे ध्यान देंगे कि शब्दांश जो है कभी पूरा शब्द नहीं होते, न वाक्य में इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से या अलग रूप से किया जाता है। वैसे ही प्रत्यय में न तो स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, पूरा शब्द भी नहीं होते हैं और अर्थ में परिवर्तन करने वाले प्रत्यय ही कहलाते हैं। मूल शब्द से के बाद से उससे पहले तो उपसर्ग होते हैं। तो देखिए, इसी प्रत्यय की परिभाषा को हम व्यक्त करेंगे कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आन, थक प्लस आन, उड़ प्लस आन, आव, पढ़धन आव, पड़ाव, चाय प्लस वाला, चाय वाला, फल प्लस वाला, फल वाला। इसी प्रकार से अनेकों ऐसे प्रत्यय हैं जो मूल शब्द में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब इनके आइए भेद पर। प्रत्यय के मुख्य दो रूप होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये आपके भेद, आपके प्रत्यय के। तो यहाँ हम थोड़ा सा परिभाषा लिख देते हैं कि कृत प्रत्यय संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। आज शब्द बनाते हैं संज्ञा या विशेषण, केवल संज्ञा या विशेषण बनता है उनका और कुछ नहीं बनता। तो वो शब्द क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तो ये आज शब्द बनाते हैं। संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं।
जैसे अभी मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। क्रिया है थकना, थक प्लस आन बराबर थकान। आन शब्द हमारा प्रत्यय है, आन शब्द लगा, थक क्रिया है, आन हमारा प्रत्यय है। आन शब्द थक मीन्स थकना, थक मीन्स थकना, लेकिन जब आन प्रत्यय लग गया तो इन दोनों को मिला के ये हमारा बन गया थकान, जो कि एक भाववाचक संज्ञा बन गई। संज्ञा बनी, एक संज्ञा है जो भाववाचक है। इसी प्रकार से लुटेरा, लुटेरा शब्द है, लूट नहीं कर रहे प्लस एरा, यहाँ आ जाएगा लुटेरा। तो लूटना किसी चीज को बिना कहे छुपके भी या जबरदस्ती भी छीन के भी लूटा जा सकता है। तो वो चीज लूटने में आ गई, लूट हमारी क्रिया हो गई, लूटना किसी चीज को लेना, निपटना, बिना पूछे लेना, किसी के पीछे लेना, ये सब लूट में शामिल है। लेकिन उसके बाद जब एरा शब्द हो गया, एरा शब्द हमारा जब प्रत्यय बन के लगा, प्रत्यय हमारा एरा शब्द है, एरा शब्द प्रत्यय है, उसके जुड़ने के बाद लुटेरा, लुटेरा हमारा एक मूल शब्द में बड़ी बड़ी मात्रा है, लेकिन जब वो पूरा शब्द बनेगा, एक नया शब्द का निर्माण करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा लुटेरा, जो कि ये भी एक संज्ञा है। तो इस तरह से हमारे अर्थ में परिवर्तन हो गया। सेकंड वाला है, यह कर देते हैं, इसके घेर कर जाएंगे। सेकंड वाला है हमारा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय सेकंड नंबर प्रत्यय का। अभी इसके पार्ट अभी नहीं बता रहे, पहले इनको परिभाषित कर रहे हैं कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ नए शब्द बनाते हैं, नए शब्द बनाते हैं। जैसे कोई भी शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए बचपन, बचपन क्या है, एक शब्द है प्रत्यय लगा हुआ, एक शब्द बन गया तो इसमें बच्चा प्लस पन, ये हमारा प्रत्यय है, और ये बच्चा शब्द मूल शब्द है, उसको मिला के जब प्रत्यय लग गया तो बचपन एक क्या बनी संज्ञा, बचपन है। तो इसी प्रकार से किसी कोई भी प्रत्यय लगने पर ऐसी मानवता लेगी ताकत लगेगा, प्रत्यय बहुत है, मानव, मानव प्लस ता, मानव एक मूल शब्द है, का प्रत्यय लगने के बाद ये मानव का हो जाता है। इसमें अर्थ वैसे मानव एक इंसान, आदमी कहलाता है, लेकिन जब ता प्रत्यय लग गया तो उसके अर्थ में परिवर्तन होगा मानव का। इसी प्रकार से अब हम भेद भांति फर्स्ट कृतवाचक, कृत प्रत्यय का कर्तवाचक,
कृतवाचक, 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 कृतवाचक कर्ता का बोध कराते हैं, वो कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए कार, इया, ये प्रत्यय दो है। अब ये प्रत्यय तो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें बनेगा क्या? इया और कार लगाकर कहते हैं संगीतकार, संगीत प्लस कार, संगीतकार एक शब्द बन गया। इसमें कार प्रत्यय है, संगीत मूल शब्द बना है, कार प्रत्यय लग के इसका पूरा एक नया शब्द बना संगीतकार। दूसरा है इया, तो यहाँ इया में दुखिया कर सकते हो, दुख एक शब्द बन गया, प्लस इसमें इया बोल दिया दुखिया, कोई भी दुखिया हो सकती है। तो यहाँ दुखिया शब्द में इया प्रत्यय लगा हुआ है, दुख प्लस इया। कार प्रत्यय से संगीत प्लस कार बनाया, संगीत एक मूल शब्द है और कार प्रत्यय लगने के बाद ये संगीतकार बन गया। सेकंड नंबर भाववाचक, भाववाचक प्रत्यय, तो इसी में जब ये कर्म का सिद्ध हो गया तो प्रत्यय कर्ता का बोध कराता है वाला और हा, वाला हा उत्पत्ति करना है कर्म ये 5 पार्ट है, 5 भेद है इसमें बच्चों। तो फर्स्ट मैंने समझाया कर्तवाचक प्रत्यय जिसमें वाला और हार है। वाला और हार प्रत्यय लगाकर बहुत से शब्द बनते हैं बच्चों, लेकिन वो प्रत्यय जिसमें जिस प्रकार के शब्द मूल शब्द में जुड़कर वाला हार, तो वाला का बनाएंगे चाय वाला, सब्जी वाला, फल
वाला शब्द लग गया, तो एक शब्द बन गया, वो मूल शब्द में गुण का बन गया चाय, चाय बनाने वाला, चाय वाला, चाय बेचने वाला। हार, उपहार, आहार, हार प्रत्यय लग गया, ये गले में पहनने वाला हार होता है। उसके बाद यदि हम आ लगाएंगे उससे तो इसमें लग जाएगा आहार, भोजन। कोई भी आ में लगाएंगे आहार बन जाएगा, उप में लगाएंगे उपहार बन जाएगा, जो एक भेंट होती है, उपहार दिया। सेकंड नंबर आ रहा है कर्म कारक, कर्म प्रत्यय, जो प्रत्यय कर्म या किसी कार्य का बोध कराते हैं, कार्य का बोध कराते हैं। जैसे पढ़ना, ना शब्द प्रत्यय लग गया, पढ़ प्लस ना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ मूल शब्द आ गया और ना प्रत्यय लग गया तो हो गया पढ़ना। लिखना, लिख प्लस ना, लिखना। बोलना, बोल प्लस ना, बोलना। ऐसे ही नी शब्द, नी शब्द में आ जाएगा नस जैसा शब्द आ गया, इसमें नी जोड़ देंगे, नस नाक में पहनने वाले जानते होंगे आप, और नी प्रत्यय लगने से नथनी बन गया। ओढ़नी, ओढ़ प्लस नी, ओढ़ने वाली, ओढ़नी, ओढ़ना किसी चीज को ओढ़ना, ढकना, किसी से कवर कर लेना, लेकिन उसमें नी प्रत्यय लगने के बाद एक ओढ़नी संख्या बन गई, एक जिसका कपड़े का एक नाम है। कर्ण कारक, कर्ण कारक किसी कर्ण कारक में जो प्रत्यय किसी साधन की ओर, करण की ओर का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, तो वो कर्ण कारक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए आयु शब्द जैसे है प्रत्यय, मूल शब्द में झाड़, झाड़ मीन्स झाड़ना, झाड़ मीन्स झाड़ना, लेकिन इसमें आड़ू शब्द लग गया तो झाड़ू, इस पे आकर नहीं लगेगा आड़ू, झाड़ू, झा प्लस आड़ू, झड़ प्लस आड़ू। अब झाड़ नहीं होगा क्योंकि यही हम कहते हैं, यही बच्चे गलती करते हैं, जड़ना किसी चीज का जड़ प्लस आड़ू, झाड़ू। ऐसे ही आड़ू आ में लगाएंगे, एक मिनट, झाड़ू, ई प्रत्यय लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, बोल प्लस ई, बोली, बोल प्लस ई बोली बन गया। ई प्रत्यय लग गया, मूल शब्द हमारा ये है, तो बोल प्लस ई बोली। फांस, फांस हो जाता है, इसमें ई लग गया, फांसी शब्द बन गया, फांसी। तो ये शब्द हमारे कर्ण कारक के, कर्ण कारक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यय के अंदर भाव होता है, प्रत्यय जिसमें किसी भाव का बोध हो। भाववाचक संज्ञा तो आप जानते हैं, तो भाव का जहां जिस किसी जो प्रत्यय भाव को दर्शाए, भाव का बोध कराए, भाववाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे आवट, देर प्लस आवट, एक वर्ड बन गया दिखावट। सज प्लस आवट, सजावट, इसका एक बन गया सजावट। आग में पड़ घन आग, अभी ऊपर जैसे समझाया था, अभी मैंने डेफिनेशन परिभाषित किया था, पड़ घन आग, पड़ाव। तो यहाँ इन प्रत्ययों के साथ साथ अब इसमें भाव दर्शाए, दिखावट, उसकी दिखावट
देना डाल देते हैं। अब आया क्रिया, जहाँ क्रिया विशेषण संज्ञा अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का प्रयोग कराता है। जैसे क्रिया शब्द कोई भी लगाइए, जैसे भाग लगाएंगे तो भाग में का जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा भागता। लिखता, इसी तरह से बनते चले जाएंगे। कर लगा के कैसे बनाएंगे, देव प्लस कर, देव कर। सुन प्लस कर, सुन कर। तो बच्चे इसी क्रिया है, इस क्रिया का बोध होता है जो कार्य कर रहे हैं या जो कार्य किया जा रहा है उसमें ही प्रत्यय लगकर एक शब्द जो परिवर्तित होकर अर्थ में परिवर्तन लाता है, अर्थ में परिवर्तन लाने के साथ क्या एक क्रियात्मक शब्द प्रत्यय प्रत्यय बन गया। देखकर, सुनकर, भागता, लिखता, सोता, नाचता, इस तरह के बहुत सारे अनेकों शब्द हैं जो इस तरह के बन जाते हैं। अब आ जाता है इसमें सेकंड नंबर तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय अभी मैंने जैसे कि परिभाषित किया था, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ नए शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे बच्चा प्लस पन प्रत्यय लगकर बच्चे में, तो बच्चापन होना चाहिए, लेकिन एक जो नए शब्द का निर्माण हुआ मिलके जो बना वो बचपन आया। इसी प्रकार मानव मूल शब्द में मुख्य शब्द हमारा मानव है और इसमें ता प्रत्यय लगने के बाद मानव